मूवी शुरू होती है और हमें एक प्रेग्नेंट लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम मितालिया होता है और तभी उसकी डिलीवरी का टाइम आ चुका होता है। पर उस वक्त मितालिया की मदर एलिना भी उसके साथ होती है। मितालिया की तबीयत अब खराब होना शुरू हो जाती है तो उसकी माँ तभी उसे हॉस्पिटल ले जाती है, पर रात काफी हो चुकी होती है जिसकी वजह से हॉस्पिटल में डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते। पर वहां पर एक नर्स मौजूद थी जो उसकी डिलीवरी कर देती है। तब बच्चा पैदा हो जाता है, लेकिन सब उस बच्चे को देखकर काफी हैरान और परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों को इस चीज पर यकीन नहीं आ रहा था जो वो देख रहे थे, क्योंकि बच्चा हवा में फ्लाई करना शुरू हो जाता है। मितालिया भी ये देखकर हैरान हो जाती है। वो अपनी मदर को कहती है, हमारे घर एक एंजल बच्चे की पैदाइश हुई है। लेकिन मितालिया की मदर एक समझदार और एक्सपीरियंसिंग लेडी होती है जो फौरन समझ जाती है कि वो बच्चा एबनॉर्मल है, और ऐसा ही होता है। वो बच्चा विदाउट ग्रेविटी पैदा होता है। वो लोग पुअर प्रोटेक्टर लोग होते हैं और फौरन हॉस्पिटल को छोड़ देते हैं, जबकि नर्स उन्हें काफी समझा रही होती है कि अभी उनके जाने का टाइम नहीं हुआ, लेकिन वो उसकी नहीं मानते और अपने घर आ जाते हैं। जब वो घर आते हैं तो मितालिया की मदर उससे एक अजीब सा क्वेश्चन पूछती है। वो पूछती है कि तुम याद करो कि इस बच्चे का बाप कौन है, लेकिन मितालिया को याद नहीं आ रहा होता कि उस बच्चे का बाप कौन है। फिर उसकी मदर उसे बताती है कि ये नॉर्मल बच्चा नहीं है और इस बात को हमें राज रखना है। अगर इस बात का किसी को पता चला तो हमें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। वो बच्चे का नाम सिलेक्ट करते हैं, तब उसका नाम ऑस्कर रखा जाता है। पर ऑस्कर सच में नॉर्मल बच्चा नहीं था क्योंकि उसे संभालना काफी मुश्किल था। जब वो लोग उसे अकेला छोड़ते थे वो छत से जाके चिपक जाता था, देर तक वहीं चिपका रहता था। ये देखकर उसकी नानी उसके लिए काफी बेड्स बनाती है ताकि वो बच्चा जमीन पर ही रहे, पर छत को वो काफी सॉफ्ट और लाइट वेट बना देते हैं ताकि बच्चे को चोट ना लगे। उन लोगों को इस बात का भी डर था कि अगर उन लोगों ने उस बच्चे को बाहर छोड़ दिया तो वो उड़ जाएगा, वो स्पेस में कहीं चला जाएगा। वो लोग ऑस्कर के लिए काफी परेशान होते हैं। उसकी नानी और उसकी माँ बहुत ज्यादा उसका ख्याल रखते हैं। वक्त के साथ साथ ऑस्कर बड़ा होना शुरू हो जाता है, लेकिन वो घर पर ही रहता है क्योंकि उसकी नानी उसे बाहर नहीं जाने देती। घर रहकर वो मोस्टली टीवी पर सुपरमैन के कार्टून्स देखा करता था और वो खुद भी ये इमेजिन करता था कि वो भी एक सुपर हीरो है। ऑस्कर कई बार अपनी मदर मितालिया से ये पूछता है कि वो लोग उसे बाहर जाने क्यों नहीं देते, लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं। ऑस्कर खिड़की से बाहर कई दफा लोगों को देखता रहता था और अपने जैसे बच्चों को भी देखता था जो स्कूल जाते हैं, फिर आजाद जिंदगी को बहुत मिस करता था। वो सोचता था शायद वो हमेशा के लिए इस कैद में रहेगा। फिर एक दिन ऑस्कर इस कैद से तंग आकर खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी नानी उसको देख लेती है और वो काफी गुस्से में आ जाती है। इस इंसिडेंट को देखने के बाद उसकी नानी सारी विंडोज सील कर देती हैं और ऑस्कर को समझाती है वो कभी भी इस घर से बाहर नहीं जाएगा, उन बच्चों की तरह जो स्कूल जाते हैं, और वो सिर्फ घर पर रहकर ही पढ़े। ये बात सुनकर ऑस्कर की मदर काफी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि कब तक हम इसको कैद खाने में रखेंगे, एक ना एक दिन इसे बाहर जाना है। तो ऑस्कर की मदर उसके लिए एक जैकेट लेके आती है जिसकी पॉकेट में वो 2 पत्थर रखती है ताकि वो उड़ ना सके। वो अपनी मदर की बात भी नहीं सुनती और ऑस्कर को बाहर ले जाती है। साथ में वो ऑस्कर को ये भी बताती है कि वो सुपरमैन की तरह अपना राज किसी को नहीं बताएगा, वरना वो कभी भी सुपरमैन नहीं बन सकेगा। फिर एक दिन ऑस्कर अपनी मदर के साथ कुछ सामान परचेज करने चला जाता है और वहाँ पर एक बच्ची से टकरा जाता है। बच्ची का नाम अगाता होता है। अगाता का सारा सामान उसके हाथ से गिर जाता है और वो ऑस्कर पर काफी चिल्लाती है। फिर ऑस्कर को 2 पानी की बोतल दे देती है। अब तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि अब तुम इसे मेरे साथ मेरे घर लेकर जाओगे, लेकिन ऑस्कर उसके लिए इनकार कर देता है। लेकिन अगाता उसे बहुत इंसिस्ट करती है, तब ऑस्कर उसके लिए राजी हो जाता है और वो अपनी मॉम को बिना बताए उस बच्ची के साथ चला जाता है। अब ऑस्कर के हाथ में 2 भारी बोतल होती हैं और उसके पॉकेट्स में पत्थर भी होते हैं, जिसकी वजह से वो काफी हैवी महसूस कर रहा था। वो अपनी पॉकेट में से दोनों पत्थरों को निकालकर फेंक देता है। अब अगाता के साथ उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है। फिर अगाता अपने घर पहुंच जाती है और वो ऑस्कर से पानी की बोतल्स मांगती है, लेकिन ऑस्कर पानी की बोतल्स देने से मना कर देता है क्योंकि उसे पता होता है अगर उसने ये पानी की बोतल्स उसे दे दी तो वो हवा में उड़ जाएगा, क्योंकि अगाता नासमझ होती है और वो ऑस्कर से पानी की बोतल्स छीन लेती है। ऐसे ही वो बोतल्स छीन लेती है, वो हवा में उड़ जाता है। वो जगह चारों तरफ से बंद होती है, इसीलिए ऑस्कर ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ता। अगाता ये देखकर काफी हैरान हो जाती है और चिल्लाकर उसे सुपरमैन कहती है। ऑस्कर उससे हेल्प मांगता है। ये सुनकर अगाता उसे पिंक कलर का पत्थरों से भरा बैग उठाकर लाती है।
और उसका आइडिया ये था कि इन पत्थरों को वो अपनी पॉकेट्स में रखेगा, जो कि एक अच्छा आइडिया था। ये प्लान अच्छा साबित होता है और ऑस्कर नीचे आ जाता है। फिर उनकी गहरी दोस्ती हो जाती है, पर ऑस्कर अगाथा को कहता है तुम प्रॉमिस करो तुम इस बात को सीक्रेट रखोगी और किसी को नहीं बताओगी। दूसरी तरफ ऑस्कर के गायब होने की वजह से ऑस्कर की मॉम और नानी काफी परेशान होती हैं और उसे काफी ढूंढती हैं। फिर ये सोच लेती हैं कि वो शायद हवा में उड़ गया है, क्योंकि जो पत्थर उसकी मॉम ने उसके पॉकेट में रखे होते हैं वो उन्हें जमीन पर पड़े मिलते हैं। फिर ऑस्कर उसी बैग के साथ घर आ जाता है, अपनी मदर को अगाथा के बारे में बताता है। वो उससे पूछती है कि कहीं तुमने अपना राज उसे बता तो नहीं दिया। वो अपनी मदर से झूठ बोल देता है कि मैंने नहीं बताया। फिर ऑस्कर और अगाथा एक दूसरे से कई दिनों तक मिलते रहते हैं। फिर एक दिन ऑस्कर की मदर को इस बारे में पता चल जाता है कि अगाथा उस राज के बारे में जानती है। फिर उसी दिन के बाद उसकी मदर उसे अगाथा से मिलने नहीं देती। अगाथा काफी दफा ऑस्कर से मिलने आती थी, पर मेतालिया उसे दरवाजे से ही भेज देती थी। फिर उन लोगों के आसपास के लोग उन्हें शक की निगाहों से देखने लगे। उन्हें लगा कि शायद ऑस्कर की माँ और नानी ऑस्कर के साथ बुरा सलूक करती थी। तब भी वो उसे घर से ज्यादा बाहर आने नहीं देती और वो स्कूल भी नहीं जाता। फिर इस बारे में वो पुलिस को बता देती हैं। फिर अगले दिन पुलिस उनके घर आती है और वो उन लोगों को वार्न करते हैं कि वो ऑस्कर को कल से स्कूल भेजें, और मजबूरन उन लोगों को ऑस्कर को स्कूल भेजना पड़ा। फिर ऑस्कर की मदर उसके साथ स्कूल जाती है और उन्हें इस बात का एहसास होता है कि ऑस्कर एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता। वो ऑस्कर को ले आती है और उनकी आंखें आंसुओं से भरी होती हैं। उसकी मदर इस सारी बात को समझ आती है और वो घर छोड़ने का फैसला करते हैं। फिर वो अपने घर को छोड़कर बहुत दूर एक जगह पर रहना शुरू कर देते हैं। काफी साल गुजर चुके होते हैं। ऑस्कर भी जवान हो जाता है, उसकी मदर काफी ओल्ड हो जाती है और उसकी नानी की डेथ हो जाती है। ऑस्कर के पास अब तक वो बैग होता है जो अगाथा ने उसे दिया होता है। वो उसे बैग को कभी भी अपने से दूर नहीं करता, इवन के सोते वक्त भी उसे अपने साथ लेकर सोता है। लेकिन आज भी उसके लाइफस्टाइल जीने का तरीका वही था। वो घर रहकर ही जिंदगी गुजारता था और उसकी जिंदगी सीक्रेट्स पर ही चल रही होती है। ऑस्कर की मदर और वह एक दूसरे का बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। ऑस्कर अब अपनी जिंदगी से फेड अप हो चुका था। आज को छुपाते छुपाते वो काफी तंग आ चुका था। फिर वो सोचता है अगर दुनिया को इसकी असलियत के बारे में पता चल जाएगा तो थोड़े ही वक्त में पूरी दुनिया में वो मशहूर हो जाएगा, जैसे उसका आइडियल सुपरमैन होता है, और उसके ऊपर बहुत से लोग किताबें भी लिखेंगे। पर उसकी मदर ऐसा कुछ नहीं चाहती। लेकिन उसकी मदर उसे समझाती है ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसकी मदर को ऐसा लगता था अगर दुनिया को इस राज का पता चल गया तो वो उसे खो देंगी। फिर वो अपनी माँ के खातिर सब्र कर लेता है, लेकिन फिर उसका सब्र खत्म होना शुरू हो जाता है और फिर वो एक दिन अपनी मदर को बगैर बताए घर से बाहर चला जाता है। फिर वो एक मैजिक शो में जाता है। यहाँ पर लोगों के टैलेंट को दिखाया जाता है। वो पहली दफा अपने टैलेंट को दिखाने वहाँ जाता है। फिर उसी रात वो शो हिट हो जाता है और उसकी माँ भी ये शो देख लेती है। इस मामले में ऑस्कर की मदर बेबस होती है, क्योंकि काफी लोग ऑस्कर को टीवी पर देख चुके होते हैं और वो फेमस भी हो चुका है। फिर अगले दिन वो एक आदमी जिसका नाम डेविड होता है उससे मिलता है, पर असल में वो आदमी कंटेंट एजेंट होता है। वो ऑस्कर को कहता है मैं तुम्हारी मशहूर होने में मदद कर सकता हूँ, हम बड़े बड़े शो ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें तुम फेमस हो जाओगे। फिर वो ऑस्कर को बहुत बड़ा घर दे देता है जिसमें वो रह सके। उससे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी करवाता है, क्योंकि ऑस्कर भी मशहूर होना चाहता था। वो दोनों मिलकर बड़े शो में जाकर अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं और रातों रात ऑस्कर भी फेमस पर्सनैलिटी बन जाता है। फिर बाद में ऑस्कर को नाम दिया जाता है द मैन विदाउट ग्रेविटी। वो लोग उसके काम से काफी जॉय कर चुके होते हैं और उन्होंने काफी पैसा भी कमा लिया होता है। लेकिन फिर ऑस्कर को एक दिन इस बात को रियलाइज होता है कि जो ड्रीम उसने बचपन में देखा था सुपरमैन बनने का, वो सुपर हीरो नहीं है, बल्कि वो तो एक कठपुतली बन चुका है जिसे लोग अपने इंजॉयमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो लोग उसे फोटोशूट के लिए बुलाते थे और कभी किसी मैजिक शो में। फिर धीरे धीरे उसे ये सब नापसंद होना शुरू हो गया। हालांकि उस पर बहुत सारी बुक्स लिखी जाती हैं, बहुत सारे मैगजीन छपते हैं और कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज जिसमें उसकी नानी और मॉम को काफी बुरा प्रेजेंट किया, जिससे ऑस्कर को काफी बुरा लगा। और फिर एक आखिरी शो होता है जिसमें उसे एक एंजल का कॉस्ट्यूम पहनाया जाता है, जो उसे बहुत बुरा लगता है। वो कहता है कि मैं एक एंजल नहीं हूँ। उसे काफी गुस्सा आता है। वो शो में ही लोगों को भला बुरा बोलना शुरू कर देता है। फिर वो अपनी मदर से कहता है वो ये सब छोड़ने का फैसला कर चुका है। फिर वो एजेंट को कहता है बस मेरा काम यहीं तक था, मुझे अब मशहूर नहीं होना। उसका एजेंट उसे ये समझाता है कि तुम इसे
ऐसे नहीं छोड़ सकते क्योंकि ऑस्कर उन सब से तंग आ चुका होता है। वो कहता है तुम लोगों को जाकर ये कह दो द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है और वो हवा में कहीं पर उड़ गया, और उसकी माँ को भी वो गुड बाय कह देता है और कहता है मैं एक अलग जिंदगी जीना चाहता हूँ। अगले दिन न्यूज़ पर ये खबर आती है कि द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है और बहुत से लोग उस पर तरह तरह के क्लेम करते हैं। ऑस्कर की माँ अब अकेली रहना शुरू हो जाती है और कई विजिटर्स ऑस्कर के बारे में पूछते हैं, उनके घर आते हैं, लेकिन वो कुछ भी उन लोगों को नहीं बताती। कुछ साल गुजर जाते हैं और ऑस्कर की मदर की भी डेथ हो जाती है, लेकिन ऑस्कर अभी तक जिंदा था और वो अलग लाइफस्टाइल से अपनी जिंदगी गुजार रहा था। उसने काफी बड़ी दाढ़ी रख ली थी और व्हील चेयर पर रहता था ताकि दुनिया में कभी भी उसके सीक्रेट का पता ना चल सके। वो अपना नाम भी चेंज कर चुका था और एक होटल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब करने लगा था। सब लोग उसके साथ अच्छा ट्रीट करते थे, पर एक दिन उसकी बचपन की फ्रेंड अगाथा उससे मिलती है और वो ऑस्कर को उस पिंक बैग की वजह से पहचानती है जो आज भी ऑस्कर के साथ था, जो उसे बचपन में दिया था उसने। और इस बैग की वजह से वो जमीन पर रहा और उसकी शादी भी नहीं हुई। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन अगाथा अपनी जिंदगी में सेटिस्फाई नहीं थी क्योंकि अब अगाथा का करैक्टर अच्छा नहीं रहा। उसका मकसद अब सिर्फ पैसे कमाना था। वो काफी बार कई मेल्स के साथ वहीं पर आया करती थी। यहाँ पर ऑस्कर था। उसे देखकर ऑस्कर को काफी बुरा लगता था। ऑस्कर कई बार अपने दिल की बात अगाथा के सामने बताता है, पर अगाथा काफी बदल चुकी होती है और वो उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। इस बात से जाहिर हो जाता है कि ऑस्कर ने अभी तक उसे अपने दिल से नहीं निकाला। अगाथा के बदलने की वजह ये थी क्योंकि उसने काफी दुखों में जिंदगी गुजारी थी और ऑस्कर भी उसे छोड़कर चला गया था। और फिर उसके साथ साथ वो एक दूसरे को समझ लेते हैं और शादी कर लेते हैं और फिर वो उसी घर में रहना शुरू कर देते हैं। यहाँ वो बचपन में रहा करते थे और यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। मैं इसी तरह की वीडियोस लेकर आती रहती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम फिर से मिलेंगे एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।